हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता। जो यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न होता है। अगर कोई भी एग्जाम होता है जिसमें आपके जीएस आते हैं तो उसमें यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। तो आपके पेट का परीक्षा होने वाली है और यहाँ से आपके एक प्रश्न श्योर है, यहाँ से आपका आना ही आना है हर एक शिफ्ट में। ठीक है, तो आप इसे करके जाइए, आपके प्रश्न यहाँ से जरूर बन जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए पहला प्रश्न करें कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो बताइए भी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो है इसकी सही मान्यता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो हड़प्पा सभ्यता सबसे पहला खोजा जाने वाला स्थल है। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ बी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल ये 2500 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो है हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारा मतभेद है। ठीक है, तो आपका यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी? देखिए ये सब प्रश्न आपके किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो ये किसके समकालीन थे? तो सही ऑप्शन आप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, करें कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये कहाँ तक विस्तृत थी? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक इस जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है भी, करें कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? देखिए प्रश्न पूछा गया है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरकोटदा में ये जो है घोड़े के अवशेष पाए गए थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन, तो इंपॉर्टेंस है भाई किस, देखिए ये पेट में आपके 2022 में पूछा गया था। तो करें कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये कहाँ है भी? ये आपका ए नंबर हो जाएगा, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, सेल खड़ी का। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो बताइए भाई हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कांस्य युग की। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो भाई इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ए नंबर, व्यापार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो ये क्या थे भी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहरी थे। अगला है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ईंट से। अगला है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपास के। अगला है, निम्नलिखित विद्वान में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये कौन थे भाई? तो ये आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दयाराम साहनी ने। ये कब किए थे? 1921 में। अगला है, अरे सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? देखिए ये आपका पेट में आया हुआ था 2021 में। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा भी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल जो है गुजरात में ये जो है बंदरगाह था। अगला है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल में। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? तो ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो ये क्या है भी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न करें कि
निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो कहने कि उनके विशाल महल और मंदिर, वे देवताओं दोनों की पूजा देवियों और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। हाँ भाई, ये सही है और पहला नहीं सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, नहीं। तो ये आपका सही ऑप्शन केवल 2 वाला हो जाएगा। देखिए कोड था तो आपका नीचे आंसर दिया गया ऑप्शन। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर केवल और केवल दूसरा ही सही है। तो आइए कोड पे चलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर केवल आपका पहला ए नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। करें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये किस हुई थी? तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 1921 में। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो यहाँ आपकी कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो ये कैसी थी भाई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उचित समतावादी। अगला है, करें सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? तो ये कहा गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो को। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिभुजाकार। चलिए ये वाला प्रश्न नहीं सही है। आइए अगला देखते हैं। करेंगे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये कहाँ मिले भाई? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालीबंगा में। अगला है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सही ऑप्शन आपका कहाँ हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। अगला है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंध प्रांत में। अगला है, सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ये कहाँ पाया गया भाई? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आदि शिव का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो ये गुजरात में कौन था भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल। ये एक बंदरगाह था। अगला है, कह कि मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम है, तो ये क्या है इसको भाई कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला है, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो ये किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैल का। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सही ऑप्शन आपको हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने नगर नियोजन के लिए। अगला है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो ये आपका कौन था भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा। अगला है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो ये कहाँ मिलते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, लोग लोहे से परिचित थे, तो ये आपका सही नहीं है, लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। अगला है, करें कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कहाँ है भी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर में, जो इसका मांडा जो है सबसे उत्तरी भाग है। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतलज। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा भी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धौलावीरा में। अगला है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लाल। अगला है,
सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस युग में पड़ता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, प्रागैतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये कहाँ है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, मोहनजोदाड़ो में। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दयाराम साहनी एवं रखाल दास बनर्जी। अगला है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौराष्ट्र में। अगला है, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो ये कौन थे भी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, कर निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बैल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो भाई बताइए, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मातृशक्ति में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो आपको बताना है समुद्र तट पर नहीं था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोट दीजी जो है ये समुद्र तट पर स्थल स्थित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ये सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशाल स्नानागार। अगला है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये भाई सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, सी नंबर, ग्रिड पद्धति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा, शेर का। अगला प्रश्न है, कह कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सही ऑप्शन आपका यहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहा से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सवा धान का साक्ष्य मिला है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंडल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से भाई? तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, दैमाबाद से जो हड़प्पा काल का तांबे का रथ मिला है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहना कि हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा कि चांदी, टिन, सोना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये सही ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो कहने की सही ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो मांडी गाक और सुरतो गोई। अगला है, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाघ एवं हाथी, गैंडा एवं भैंस और हिरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है?
तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा हड़प्पा। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो सही ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा चन्हुदड़ो से। इंपॉर्टेंस प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश है? तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा लोथल से। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? देखिए नहीं वाला पूछा है, तो ये आपका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा चावल। अगला प्रश्न है, कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कथन आर वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। अगला है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? चलिए, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर लोहा की। देखिए तांबा स्वर्ण और चांदी का पता था लेकिन लोहे का नहीं। अगला है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेर के। अगला है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा कालीबंगा से। अगला है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किनकी मूर्ति थी? तो ये किसकी थी भाई? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर नृत्य करती हुई बालिका। अगला है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो ये कहाँ भी? सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? देखिए सिंधु के नीचे थे, झेलम के और चिनाव के, देखिए गंगा के नहीं था। तो आपका ये तीन ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कूट वाला है आपका प्रश्न, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा गंगा नहीं था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर देखिए ये बी है और ये सी है। तो देखिए पाटलिपुत्र नहीं था। देखिए कालीबंगा, रोपड़, लोथल ये थे, लेकिन आपका यहाँ पे बी नंबर पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, देखिए नहीं वाला बताना था। अगला है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया, तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई? तांबा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी वाला है। ठीक है, और ये सी ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृत की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए ये बी हो जाएगा और ये सी, तो इसमें ऑप्शन नंबर घोड़ा तो हो जाएगा बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए एक कोट सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल हैं।
अगला है करें कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। देखिए ये आपका सही है। अगला है करें हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग से पता नहीं था। तो इसमें निम्नलिखित पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए कूट सही उत्तर चुनना है। देखिए तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। करें कि मोहनजोदाड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल थे। देखिए ये थे सब। करें हड़प्पा के लोगों ने सड़कों एवं नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। ठीक है ये सही है। अगला देखते हैं हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था। देखिए था, तो इसमें आपका ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, 1 और 2। अगला है सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो यह सिंधु सभ्यता किससे संबंधित? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रागैतिहासिक युग से। तो इस प्रकार आपके मैंने जो इंपॉर्टेंस प्रश्न था इसमें लाए थे, तो यहाँ से आपको एक प्रश्न जो है परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आएगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।